रात का सन्नाटा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हवा भी जैसे साकत हो चुकी थी। इसी खामोशी में एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। लोग कुंधों पर मैयत उठाए हुए थे। कुछ के चेहरों पर आंसू थे, कुछ मोबाइल में मसरूफ थे, और कुछ सिर्फ रस्म पूरी करने आए थे। ये वही शख्स था जो कल तक हंसता, बोलता, दुनिया की बातों में मग्न रहता था। आज वो बेजान था, खामोश, लाचार। कब्र तैयार थी, तंग, अंधेरी, गहरी। जैसे ही मियत को कब्र में उतारा गया, दुनिया की आवाजें ऊपर रह गईं। अब सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ तन्हाई थी, सिर्फ खौफ था। कब्र का मुट्ठी का पहला लोथड़ा जब सीने पर गिरा तो रूह कांप गई। वो चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं थी। वो हाथ उठाना चाहता था मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। कब्र बंद हो चुकी थी। ऊपर लोग वापस जा रहे थे। कोई कह रहा था, चलो यार, बहुत रात हो गई है। किसी ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। और इधर कब्र के अंदर एक होलनाक लम्हा आने वाला था। अचानक कब्र में जोरदार झटका लगा। जमीन हिलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। इसी लम्हे दो खौफनाक आवाजें गूंजी। ये नकीर और मुनकर थे। उनके चेहरे सियाह, आंखें अंगारों की तरह, आवाज बजली की कड़क जैसी। एक ने गरज कर कहा, मन रबक, तेरा रब कौन है? रूह लर्ज गई। दुनिया में ये सवाल कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। नमाज टाली, गुनाह किए, तौबा को कल पर छोड़ दिया। अब जबान लड़खड़ा रही थी। पसीना कब्र में बहने लगा मगर पूछने वाला कोई न था। दूसरा फरिश्ता बोला, माँ देनक, तेरा दीन क्या है? दिल चाहा कि वक्त वापस मिल जाए। एक सजदा, एक आंसू, एक सच्ची तौबा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फरिश्तों की आवाज और सख्त हो गई। माँ कन्ना तकुल फी हजार रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहता था? कब्र की दीवारें करीब आने लगी, सांस रखने लगी। ये थी कब्र की पहली रात, और ये सिर्फ आगाज था अकबर की पहली रात। खौफनाक कहानी, हिस्सा दोम। उजाब कब्र का आगाज। फरिश्तों के सवाल खत्म होते ही कब्र में अचानक सन्नाटा छा गया। वो समझा शायद अब सब खत्म हो गया, मगर नहीं, ये तो असल अजाब की शुरुआत थी। अचानक कब्र की दीवारें हरकत करने लगीं। जमीन करीब आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। वो चीखना चाहता था मगर आवाज गुम हो चुकी थी। कब्र उसे दबा रही थी। नबी ने फरमाया, कब्र इंसान को इस तरह दबाती है कि पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। अब वो दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी हड्डियां चरचराने लगीं, सांस बंद होने लगा। वो गड़गड़ा रहा था, या अल्लाह, एक मौका दे दे। मगर कब्र में मौका नहीं, सिर्फ अंजाम होता है। अचानक कब्र के अंधेरे में एक खौफनाक शक्ल जाहिर हुई। चेहरा बदसूरत, आंखें सरख, मना से बदबू। वो बोला, क्या तू मुझे पहचानता है? रूह लर्ज गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं। तो कौन है? वो कहकहा लगाकर हंसा, मैं तेरे बड़े आमाल हूं। तेरी नमाजों की कोताही, तेरी झूठी बातें, तेरी बेहयाई, तेरा जुल्म, तेरी माँ बाप की नाफरमानी। वो जमीन में गड़ गया। ये वही गुनाह थे जिन्हें वो हंसी में टाल देता था। अब हर गुनाह शक्ल अख्तियार कर चुका था। अचानक कब्र के एक कोने से एक बहुत बड़ा सांप निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह थीं। मन्ना से जहर टपक रहा था। फरिश्ते की आवाज आई, ये नमाज छोड़ने का अजाब है। सांप ने डस लिया। ऐसा दर्द जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ था। वो तड़पने लगा। जैसे ही जहर फैलता सांप गायब हो जाता, फिर दोबारा जाहिर होता और फिर डसता। ये अजाब रात दिन के बगैर था। फिर कब्र में आग की लपटें उठने लगें। कब्र जहन्नम का गड्ढा बन गई। फरिश्ते बोले, ये तेरी आंखों का गुनाह है। हराम देखना, फहश वीडियोज, गलत रास्ते। वो आग में जल रहा था मगर मर नहीं रहा था, क्योंकि कब्र में मौत नहीं, सिर्फ हसरत होती है। इसी दौरान कब्र की छत खुल गई। ऊपर से जहन्नम की एक झलक दिखाई गई। आग, जंजीरें, चीखें। फरिश्ता बोला, ये तेरा ठिकाना है अगर तौबा के बगैर आया। वो चीख उठा, या अल्लाह, दुनिया में वापस भेज दे, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। जवाब आया, अब नहीं, अब सिर्फ इंतजार है क़यामत का। फिर कब्र और तंग हो गई। अंधेरा इतना गहरा कि अगर आंखें भी होतें तो कुछ नजर न आता। वो अकेला था, न दोस्त, न बीवी, न औलाद, सिर्फ एमाल। वो याद करने लगा कि कैसे अजान सुनकर भी नमाज छोड़ देता था, कैसे माँ बलाती तो कहता, बाद में कैसे गुनाह पर कहता। अभी जवान हूं, आज जवानी खत्म थी, जिंदगी खत्म थी, सिर्फ हिसाब बाकी था। कब्र की पहली रात 1000 साल जैसी लग रही थी। हर लम्हा एक नया अजाब, हर सांस एक नया दर्द। वो समझ गया था कि असल जिंदगी यही थी,
दुनिया तो सिर्फ धोखा थी। उसी लम्हे फरिश्तों की आवाज आई, ये अंजाम है उसके लिए जो अल्लाह को भूल गया। कब्र ने एक चीख मारी और फिर खामोशी छा गई। ये खामोशी कयामत तक थी। हिस्सा सोम, नेक इंसान, इंजाम और आखिरी नसीहत। जहां एक कब्र में अंधेरा, अजाब और चीखें थीं, वहीं इसी कब्रिस्तान में एक और कब्र थी। वो भी बंद हो चुकी थी, वो भी तन्हा था, मगर फर्क सिर्फ एमाल का था। वापस गए। इस कब्र में अचानक एक नूर फैल गया। अंधेरा हटने लगा। हवा में ऐसी खुशबू थी जो दुनिया में कभी महसूस न की गई थी। वो हैरान था। अचानक नर्म आवाज आई, डरो नहीं, हम तुम्हारे लिए रहमत हैं। ये भी नकीर और मुनकर थे, मगर इस बार उनके चेहरे खौफनाक नहीं बल्कि परनुवर थे। उन्होंने सवाल किया, मन रबक? इसके दिल से फौरन आवाज निकली, मेरा रब अल्लाह है। कब्र कशादा हो गई। माँ दिनक, मेरा दीन इस्लाम है। नूर और बढ़ गया। माँ कुंत तकुल फी हजार रजुल। आंखों से आंसू बह पड़े। वो अल्लाह के रसूल हैं। मैंने उनकी सनत पर चलने की कोशिश की। फरिश्ते मुस्कुराए। कब्र की दीवारें दौर होती चली गई। कब्र जन्नत का बाग बन गई। एक खूबसूरत चेहरे वाला शख्स कब्र में दाखिल हुआ। चेहरा चमक रहा था, कपड़े सफेद, खुशबूदार। वो बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, नहीं, मगर तुम बहुत अच्छे लगते हो। वो मुस्कुराया, मैं तुम्हारे नेक ऐमाल हूं। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी तलावत, तुम्हारा सच बोलना, तुम्हारा माँ बाप का अदब, तुम्हारा गुनाह से डरना। वो सजदे में गिर गया। कब्र की छत खुली। ऊपर जन्नत की झलक दिखाई गई। नहरें, महलात, सुकून। फरिश्ते बोले, ये तेरा ठिकाना है कयामत तक। अब कब्र की पहली रात नींद जैसी हो गई। वो आराम से सो गया। और अब, ए सुनने वाले, ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी और आपकी है। हम नहीं जानते अगली कब्र किसकी है। हम नहीं जानते आखिरी सांस कब आएगी। कब्र की पहली रात हर एक ने अकेले गुजारनी है। न मोबाइल साथ जाएगा, न दौलत, न फॉलोअर्स, सिर्फ एमाल। आज अगर नमाज छोड़ रहे हो तो संभल जाओ। आज अगर गुनाह को मामूली समझ रहे हो तो रख जाओ, क्योंकि कब्र में कोई दूसरा मौका नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल को लग गई हो, अगर आपकी आंखें नम हो गई हों, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इंतबाह है। अभी तौबा करें, अभी नमाज शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद आबर्तनाक, दिल हिला देने वाली कब्र और आखिरत की कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें ताकि कोई और भी जाग जाए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। आमीन।